Hello everyone, welcome back to the session. In this session, we are going to conduct one more important example that verify Euler's theorem on homogeneous function for u is equal to x plus y upon x square plus y square. देखो दोस्तों हमें यहाँ पे फंक्शन गिवन है u is equal to x plus y upon x square plus y square. हमें वेरीफाई करना है यूलर्स थ्योरम. अब यूलर्स थ्योरम क्या होता है दोस्तों, ये आपको पता होना जरूरी है. यूलर्स थ्योरम होता है दोस्तों x into del u by del x plus y into del u by del y is equal to n into f of u होता है दोस्तों. ओके, तो ये होता है आपका यूलर्स थ्योरम. अभी इस यूलर्स थ्योरम में ये जो n होता है ये होता है डिग्री ऑफ अ होमोजेनियस फंक्शन एंड ये जो f ऑफ u होता है ये होता है हमारा फंक्शन दैट इज u is equal to x plus y upon x square plus y square. नाउ यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है यूलर्स थ्योरम. नाउ यूलर्स थ्योरम तो आपको पता चल रहा है कि ये है यूलर्स थ्योरम. नाउ इसमें वेरीफाई की जगह पे वेरीफाई के केस में हमें क्या करना पड़ता है कि इसको सबसे पहले यूलर्स थ्योरम के मेथड से सॉल्व करना है, देन उसके बाद में इसको डायरेक्ट इवैल्यूएशन मेथड से भी सॉल्व करना है. जैसे कि दोस्तों देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, बाय यूजिंग यूलर्स थ्योरम इसे सॉल्व किया है. इसका आंसर आया इक्वेशन नंबर ए. देन उसके बाद में इसको क्या किया है कि डायरेक्ट इवैल्यूएशन मेथड से भी सॉल्व किया है एंड डायरेक्ट इवैल्यूएशन मेथड से सॉल्व करने के बाद में अगर हमारा आंसर सेम आता है इक्वेशन ए एंड बी, फिर इस केस में क्या होता है, ये जो हमारा गिवन फंक्शन है u इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वेरीफाई हो जाता है. तो देखो दोस्तों उसको हम देखेंगे. गिवन फंक्शन है u इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. हम क्या करते हैं, होमोजेनियस फंक्शन है कि नहीं चेक करते हैं. तो ये हमारा होमोजेनियस फंक्शन है. इस केस में होमोजेनियस फंक्शन होने के बाद में हम क्या करते हैं, देखो ये जो न्यूमरेटर है दोस्तों x प्लस वाई और ये डिनोमिनेटर है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो न्यूमरेटर से हाईएस्ट पावर का x हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं. इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, x का 1 है तो हम x को कॉमन लेंगे. देन डिनोमिनेटर में x स्क्वायर हाईएस्ट पावर है तो उसको कॉमन लेंगे x स्क्वायर को. देन दोस्तों देखो यहाँ पे x इस x के साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा. देन बचेगा क्या, यहाँ पे 1/x बचेगा दोस्तों. देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस x को अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तो ये बचेगा x raised to the power -1 हो जाएगा. देन ये जो फंक्शन है दोस्तों, ये पूरा का पूरा फंक्शन ये y by x के फॉर्म में है तो इसको डिनोट कर देंगे g of y by x. नाउ ये जो -1 है दोस्तों ये हो जाएगी आपकी डिग्री. ओके, सो हियर u is a homogeneous function of a degree n is equal to -1. ओके, नाउ in x and y. नाउ हम क्या करेंगे दोस्तों, यूलर्स थ्योरम का यूज करेंगे, जो कि आपको पता है यूलर्स थ्योरम क्या होता है, x into del u by del x plus y into del u by del y is equal to n into f of u. So here x into del u by del x plus y into del u by del y is equal to n into f of u. नाउ आपके पास में n की वैल्यू है दोस्तों, n is equal to -1 यहाँ पे पुट कर देंगे. देन जो आपका f of u है फंक्शन वो यहाँ पे पुट कर देंगे, u is equal to x plus y upon x square plus y square. then ये क्या हो जाएगा, -1 multiply by function, then we get minus x plus y upon x square plus y square. इसे दे देंगे दोस्तों इक्वेशन नंबर ए. नाउ इसे इक्वेशन ए देने के बाद में देखो दोस्तों हमने इसे जो सॉल्व किया है बाय यूजिंग यूलर्स थ्योरम सॉल्व किया है. ओके, नाउ इसको वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि हमें करना है डायरेक्ट इवैल्यूएशन मेथड से. देखो यहाँ पे x into del u by del x है प्लस y into del u by del y चाहिए दोस्तों, यहाँ पे del u by del y. तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले del u by del x को निकालना पड़ेगा, फिर उसके साथ में इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x से. सो हम क्या करेंगे, फंक्शन u को कंसीडर करेंगे, फंक्शन u is equal to x plus y upon x square plus y square. नाउ u हमें फाइंड आउट करना है del u by del x. जो del u by del x फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, u को पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x. तो हम क्या करेंगे, u को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. नाउ दोस्तों देखो यहाँ पे x plus y upon x square plus y square, ये दोनों फंक्शन ये न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में. तो इस केस में हम क्या करते हैं, जब डिफरेंशिएशन लेते हैं तो हम करते हैं यहाँ पे क्वोशिएंट रूल का यूज. सो यहाँ पे क्वोशिएंट रूल का यूज करेंगे. तो क्वोशिएंट रूल के केस में हम क्या करते हैं दोस्तों, तो नीचे वाला फंक्शन जो है हमारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज. नाउ हम क्या करेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x. सो हमें मिलेगा del u by del x इज इक्वल टू, क्वोशिएंट रूल का यूज करना है दोस्तों, तो ये नीचे वाला फंक्शन एज इट इज
इंटू डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला, तो यहाँ पे x प्लस वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, तो 1 होगा दोस्तों। देन नेक्स्ट माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, दैट इज x प्लस वाई को एज इट इज रखेंगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला, मतलब कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे जो कि हमें मिलेगा 2x अपॉन में क्या करते हैं दोस्तों, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दैट इज नीचे वाले फंक्शन का हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्या करेंगे दोस्तों, देखो इसको सिंपलीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, देन ये देखो इसको इस 2x से क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो सो माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस होता है दोस्तों। देन 2x into x क्या हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। देन प्लस माइनस क्या होगा दोस्तों, तो माइनस होगा। x into 2x क्या होगा, तो सॉरी y into 2x क्या होगा, तो 2xy होगा। ओके, देन नीचे में बचेगा दोस्तों x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, देन ये क्या हो गया हमारा डेल u बाय डेल x हो गया। देन नेक्स्ट केस में क्या करेंगे, इसको फिर से सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे x स्क्वायर है एंड यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर है, सो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा सिर्फ x स्क्वायर। तो यहाँ पे y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 2xy बचेगा। ओके, अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर बचेगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखो जैसे हमने डेल u बाय डेल x निकाला है वैसे इसके साथ में क्या है, x भी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस डेल u बाय डेल x को, मतलब कि इस डेल u बाय डेल x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x के साथ में। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, x into del u by del x is equal to x into ये पूरा का पूरा फंक्शन अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ इसको मल्टीप्लाई कर लो इसके साथ में, x into y स्क्वायर हो जाएगा xy स्क्वायर, देन x into x स्क्वायर हो जाएगा x क्यूब, देन माइनस 2x स्क्वायर y हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर y। ओके, अपॉन में आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो हमने फाइंड आउट कर लिया x into del u by del x। सिमिलरली हम क्या करेंगे, y into del u by del y को फाइंड आउट करेंगे। तो del u by del y फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन u को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, तभी हमें del u by del y मिलेगा। सो del u by del y निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम y के लिए भी क्वोशिएंट रूल का यूज करेंगे। सो नीचे वाला फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला 1 माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज x प्लस y इनटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या होगा, तो 2y होगा, अपॉन नीचे वाले का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, देन नेक्स्ट केस, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखो इस 2y से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ये माइनस 2xy माइनस 2y स्क्वायर मिलेगा, अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। देन नेक्स्ट स्टेप में देखो दोस्तों, यहाँ पे 2y स्क्वायर है और ये y स्क्वायर है, इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमें मिलेगा x स्क्वायर, ये y स्क्वायर में से 2y स्क्वायर को निकालेंगे तो ये बचेगा सिर्फ माइनस y स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया आपका del u by del y। नाउ जैसे हमने इसको x से मल्टीप्लाई किया del u by del x को, वैसे ही देखो यहाँ पे del u by del y को हमें क्या करना पड़ेगा, y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यहाँ पे y से मल्टीप्लाई करेंगे, इस स्टेप को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y into del u by del y होगा इज इक्वल टू y into x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। नाउ y से इसे मल्टीप्लाई कर लो, पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें मिलेगा y into x स्क्वायर, देन माइनस y क्यूब मिलेगा, देन हियर माइनस 2xy स्क्वायर मिलेगा, इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, और डिनोमिनेटर में बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ देखो दोस्तों, हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर सेकंड को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा x into del u by del x plus y into del u by del y मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड करेंगे, सो x into del u by del x plus y into del u by del y is equal to हमें मिलेगा, हमें क्या करना है, इन दोनों भी इक्वेशन को ऐड करना है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे उसका जो डिनोमिनेटर है ये सेम है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को एक ही बार लिखते हैं और न्यूमरेटर की एडिशन करते हैं। तो न्यूमरेटर में xy स्क्वायर माइनस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y,
तो यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर देन माइनस वाई क्यूब माइनस 2x वाई स्क्वायर को हमने क्या किया, ऐड किया। ऐड करने के बाद में देखो दोस्तों यहाँ पे ये एक्स वाई स्क्वायर, ये एक्स वाई स्क्वायर इसके साथ में ये 1x वाई स्क्वायर है माइनस 2x वाई स्क्वायर है, तो इस केस में सिर्फ माइनस एक्स वाई स्क्वायर बचेगा। सिमिलरली देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर y है और ये x स्क्वायर y है, इस केस में भी क्या बचेगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर y बचेगा। तो क्या बचेगा दोस्तों, माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स बचेगा अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस वाई एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स, सभी इसमें वाई सॉरी माइनस साइन कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, माइनस को ले लेंगे कॉमन। देखो दोस्तों इस स्टेप को मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस साइन को कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, इतना बचेगा। देन हम क्या कर सकते हैं, इसी स्टेप को दोस्तों x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको इस ब्रैकेट से इसे मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ये स्टेप मिलेगी, ओके। देन माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ये स्टेप मिलेगी। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली इस स्टेप की जगह पे ये पुट कर देंगे, ओके। जब आप इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही मिलेगा। तो यहाँ पे पुट करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू एक्स प्लस वाई, ओके। देन ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ये इसके साथ में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये न्यूमरेटर में भी सेम टर्म है, डिनोमिनेटर में भी सेम टर्म है, ओके। तो ये एक दूसरे के साथ में कैंसिल होगा, बचेगा क्या सिर्फ, तो माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसे दे देंगे दोस्तों इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ चेक करो दोस्तों इक्वेशन नंबर 1 सॉरी इक्वेशन नंबर ए एंड इक्वेशन नंबर बी, ये दोनों भी सेम ही आए हमारे। सो इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, इन दोनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि जो हमारा यूलर्स थ्योरम है वो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ओके। तो वेरीफाई करने के लिए हमें इस एग्जांपल में ये करना था कि सबसे पहले उसको यूलर्स थ्योरम से सॉल्व करना था, देन उसके बाद में उसको क्या करना था, डायरेक्ट इवैल्यूएशन मेथड से सॉल्व करना था। तो हमारा इक्वेशन नंबर ए एंड बी से हम कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन u है x प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये वेरीफाई हो गया बाय यूजिंग यूलर्स थ्योरम, ओके। थैंक यू। अगर आपको ये यूजफुल है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो दोस्तों, थैंक यू।